अब देखो क्या है कि हमने इंटीग्रल मतलब खत्म तो कर दिए, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और हैं, वो और करवा देता हूँ मैं आपको, ताकि हमारा कुछ भी नहीं छूटा रहे। भाई एक एनसीईआरटी की एक प्रॉब्लम थी, मैंने आपसे बोला था मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम है ये, इसको ध्यान से देखेंगे हम। लिखो इसको। एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर है 16। I equal to 0 to pi log 1 plus cos x। 1 प्लस cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, बोलिए। 2 cos square x by 2. 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ भाई, 0 टू पाई log 2 dx प्लस 0 टू पाई log cos स्क्वायर x बाई 2 dx। कोई दिक्कत? हाँ सर। 0 टू पाई log 2 का, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 का इंटीग्रेशन है x, 0 टू पाई log 2। यहाँ पर ये देखो, ये पावर 2 आगे आ जाएगी, 0 टू पाई log cos x बाई 2। ठीक है, बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो ये तो हो गया पाई log 2। यहां पर आप x बाई 2 को t मान लो, x बाई 2 को क्या मान लें हम, t मान लें। तो x इक्वल टू 2t हो गया, तो dx इक्वल टू 2 dt हो गया। when x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। when x इक्वल टू पाई, t इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास पाई log 2 प्लस 2 और dx इक्वल टू 2 dt, तो एक और 2, 0 टू पाई बाई 2 log cos t dt। 0 टू पाई बाई 2 log cos t dt। आ गया यहाँ तक, बोलिए। यस सर। Yes, sir. अब मैं एक काम करता हूँ बेटा, पाई log 2 प्लस 4i1 लिख देता हूँ उसको। अब ये मैं अलग से निकालूंगा, और ये पूरा प्रॉब्लम वही का वही है जो हमने करा था। i1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cos t dt। प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाएंगे, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। i1 इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log cos पाई बाई 2 माइनस t dt by property 0 to a fx dx, 0 to a f a minus x dx, 0 to pi by 2 log sin t dt, add 1 and 2। ये पूरी प्रॉब्लम अपन बता चुके हैं। 2i1
0 to pi by 2 log cos t plus log sin t, क्या हो गया, log sin t cos t dt। चलिए यहां तक लिखिए आप। 2i1 इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin t cos t dt वो भी कर लीजिए यहाँ पे। लिख लिया यहाँ तक। Yes, sir. चलिए आगे देखो। टू आई वन 0 to pi by 2, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2 sin t cos t अपॉन 2। 2i1 इक्वल टू sin 2t अपॉन 2। 2i1 इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin 2t dt माइनस 0 to pi by 2 log 2 dt। let 2t equal to u, 2 dt equal to du, तो dt equal to du by 2। when t equal to 0, u equal to 0, when t equal to pi by 2, u equal to pi। तो ये हो गया हमारा 0 to pi और dt by 2 का 1/2 log sin u du। इसको कुछ मत करो, ये तो आपका वैसे ही log 2 dt आराम से हो जाएगा। अब हमारा fu है log sin u। f पाई माइनस u, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा रहा हूं मैं। और साइन पाई माइनस यू साइन यू यू होता है, तो ये वापस से एफ यू आ गया भाई। तो हमारा क्या बोला था भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 से क्या होगा, पाई में से क्या हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, 0 to पाई बाय 2। log 2 dt। अब क्योंकि ये आज की जो प्रॉब्लम है ना, अभी एक दो जो भी प्रॉब्लम है, ये और अगली दो प्रॉब्लम है, तो ये आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी करवाना है कि भाई छोड़ेंगे नहीं कुछ भी, लेंदी बहुत है। अब बेटा 2i1 0 to pi by 2 log sin u du को मैं log sin t dt भी लिख सकता हूँ। बाय प्रॉपर्टी a to b fx dx इक्वल टू a to b ft dt। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो है बची है ये चीज, ये वापस से i1 आ गया कि नहीं आ गया, पीछे देख के बताते हैं। देखो ये रहा i1।
है कि नहीं? yes sir, तो उसको वापस से I1 लिख दो। 2I1 इक्वल टू I1 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t 0 to π/2 log 2। तो I1 का वैल्यू आ गया माइनस π/2 log 2। सो देयरफॉर I इक्वल टू क्या था? I इक्वल टू देखो ध्यान से, I इक्वल टू क्या है? पाई log 2 प्लस 4I1। पाई log 2 प्लस 4I1, I1 की वैल्यू रख दो माइनस π/2 log 2। So what is the value of I1? माइनस 2 पाई मतलब माइनस पाई log 2। ये आंसर आ गया। इतना करना पड़ेगा। तो ये था आपका एक्सरसाइज 7.11 का 7.11 का क्वेश्चन नंबर जो भी था, ये है माइनस पाई log 2। इतना करना पड़ेगा। आई बात समझ में? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 43। एग्जाम्पल नंबर 43। आ जाए भाई। Yes, sir. sir एक सेकंड आ जाए। yes sir, -1 to 3/2 मॉडुलस x sin पाई x dx। इसको हमें इंडिकेट करना है। तो मैं पहले sin x fx इक्वल टू साइन पाई एक्स का करो बना रहा हूं भाई। देखना साइन पाई एक्स का करो। साइन एक्स का जो कर्व होता है उसमें को पाई से डिवाइड कर दो बस। ये 0, यहाँ पाई है तो यहाँ पाई एक्स बना रहे हो तो पाई को पाई से डिवाइड करो 1। यहाँ 2 पाई है तो 2। यहाँ -1, यहाँ -2। अब हमारी लिमिट कहां से कहां तक है भाई? -1 से लेकर 3/2। ये रहा 3/2। इधर कर्व नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां तक समझ में आया? Sir. अब देखना भाई मॉडुलस x sin पाई x। सबसे पहले -1 से 0 की बात कर रहे हैं बेटा। -1 से 0 के बीच में कर्व तो नेगेटिव आ रहा है sin पाई x, और x भी क्या आ रहा है? बोलो x क्या है? -1 से 0 के बीच में x क्या है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव नेगेटिव। और कर्व भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके Positive.
पॉजिटिव, इसका मतलब x साइन पाई x पॉजिटिव होगा। चलो 0 से 1 के बीच में कर्व भी पॉजिटिव है और x भी क्या है, अरे 0 से 1 के बीच में x क्या पॉजिटिव ही है, सर। पॉजिटिव, तो ये फिर वापस पॉजिटिव हो गया। तो कुल मिला के बात ये x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में ये पॉजिटिव होगा। अब बात कर रहे हैं 1 से लेकर 3/2 के बीच की बात। बोलो 1 से लेकर 3/2 तक के बीच में कर्व नेगेटिव सर। और x, पॉजिटिव। तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव। ये ऐसे डिफाइन है। सो देयरफॉर I इक्वल टू, ये हमारा डिफाइन हो गया -1 to 1 x साइन पाई x पॉजिटिव dx और 1 से लेकर 3/2 -x साइन पाई x dx। ये इसकी लिमिट इस तरह से अलग अलग होगी। क्लियर? Yes, sir. चलो अब देखो, मुझे साइन पाई x, तो मुझे साइन पाई x तो बेटा इनडेफिनेट से ही निकालना पड़ेगा मुझे। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, साइन पाई x का इंटीग्रेशन माइनस कोस पाई x अपॉन पाई, x का डेरिवेटिव 1 माइनस कोस पाई x अपॉन पाई, माइनस x अपॉन पाई कोस पाई x, माइनस और माइनस 1 अपॉन पाई कोस पाई x का साइन पाई x अपॉन पाई मतलब पाई स्क्वायर। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब देखो ये वैल्यू यहां पर रख देंगे, देयरफॉर I इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन पाई कोस पाई एक्स प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, लिमिट लग गई -1 to 1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो x अपॉन पाई कोस पाई एक्स -1 अपॉन पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स, लिमिट लग गई 1 से लेकर 3/2। ये आ गया, लिख लो यार। अब बस अब लिमिट लगानी बाकी है, लिखिए। लिमिट लगा रहा हूं भाई, देखो 1 रखा, कोस पाई -1, साइन पाई 0 होता है मत रखो, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस -1 रखा 1 अपॉन पाई कोस पाई की वैल्यू माइनस पाई की वैल्यू भी -1, ये 0 हो गई, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट हो गई। कोस 3/2 3/2 रखोगे तो 3π/2 0 -1/पाई स्क्वायर साइन 3π/2 होता है बेटा -1, ये अपर लिमिट -1/पाई और कोस पाई की वैल्यू -1। तो ध्यान से देखिए 1/पाई प्लस 1/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर और प्लस 1/पाई, तो फाइनल आंसर क्या आ गया भाई, 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, ये इसका आंसर 3/पाई प्लस 1/पाई स्क्वायर, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? Yes, sir. लिख लीजिए इसको।
लिखा भाई? Yes, sir. नेक्स्ट, जीरो टू वन tan इनवर्स 2x माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये तो आपका अब आएगा ही नहीं ना रेंदर्स को, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी हट चुकी है ना उसमें से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। हटा दो इसको, ये नहीं आएगा, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली प्रॉपर्टी हट चुकी है हमारी इसकी। 0 to pi by 4 2 tan cube x dx। इसको हमें प्रूव करना है भाई, 2 tan cube x dx। कैसे करेंगे? भाई इसको tan स्क्वायर हमें, अलग ले लेंगे हाँ बिल्कुल, tan और स्क्वायर sec x, स्क्वायर x माइनस वन। हाँ tan स्क्वायर अलग ले लेंगे इनटू tan x, और एक tan स्क्वायर x को क्या लिख देंगे हम, sec स्क्वायर x माइनस माइनस वन। 0 to pi by 4 2 sec square x tan x dx माइनस 2 tan x dx। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर tan x को t मान लो, तो ये आ गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। लिमिट चेंज होगी सी, और when x इक्वल टू pi by 4 t इक्वल टू 1, तो 0 to 1 2t dt, 0 to pi by 4 2 tan x, 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर, tan x का इंटीग्रेशन log sec x, लिमिट लगा दो भाई 1 sec pi by 4 log रूट 2। log रूट 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 2। सो आंसर इज 1 माइनस log 2। कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। लिख लीजिए। चलो मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट, वन टू थ्री dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन, dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। कैसे करेंगे? बोलिए। कोई बताइए भाई कैसे करेंगे? सर x कॉमन ले लेंगे नीचे से। उससे क्या हो जाएगा? बेटा उससे क्या होगा? उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। सर ऊपर x स्क्वायर ले लेंगे।
पर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मजा नहीं आ रहा उसमें। और बोलो भाई, पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताओ। पार्शियल फ्रैक्शन तो कर देंगे इसका। किसी को पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा और कोई दूसरी चीज दिमाग में आ रही हो तो बताओ। भाई मेरे भी दिमाग में अभी तक पार्शियल फ्रैक्शन ही आ रहा है इसमें, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? भाई एक्स कॉमन लेने पे 1/x ही बनेगा। 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होगा, तो हमारी वो चीज तो सोल्व होगी नहीं। ऊपर किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो भी कोई मतलब वाली बात नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन ही कर ले। यस सर। भाई वही लग रहा है मुझे तो, और कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। भाई एक्स स्क्वायर है तो ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फैक्टर तो हो रहे हैं। या तो आप इसको ऐसे लिखो, a/x प्लस b/x स्क्वायर प्लस c/x+1। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता ऐसा? रिपीटिंग Yes, sir. लीनियर फैक्टर मान लो ना इसके, एक्स स्क्वायर मतलब रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। एलसीएम ले लो, तो इससे डिवाइड किया तो ये आया x इंटू x+1, b इंटू x+1 और c इंटू एक्स स्क्वायर। पुट x इक्वल टू 0, तो b इंटू 1, तो b का वैल्यू 1 आ गया भाई। पुट x इक्वल टू -1, -1 रखने पे ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये 1 हो गया। c का वैल्यू भी 1 आ गया। हाईएस्ट पावर क्या आ रही है? कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। इधर 0 है, इधर a और इधर c है, तो a का वैल्यू -c मतलब -1। सो देयरफॉर 1 2 3 a का वैल्यू -1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x+1 dx। तो इंटीग्रेट कर दो भाई। -1/x का माइनस log x -1/x प्लस log x+1। लिमिट आ गई 1 2 3। लगाओ लिमिट। -log 3 -1/3 प्लस log 4 माइनस log 1 0 -1 प्लस log 2। बेटा log 4 -log 3 कितना हो गया? log 4/3 -1/3 प्लस 1 माइनस log 2। फिर log 4/3 माइनस log 2, 4/3 डिवाइड बाई 2, और 1 -1/3 कितना हो गया? 2/3। तो ये आ गया बेटा log 2/3 प्लस 2/3 आया। यस अच्छी सर। प्रॉब्लम है, हाँ अच्छी प्रॉब्लम है, देख लीजिए भाई। log 2/3 प्लस 2/3 लिख लीजिए, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। sin x रख देंगे मतलब
क्या बोल रहा है बेटा तू? सर नीचे सर sin x रख देते और ऊपर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख देते तो उससे क्या होता? और रख देते तो फिर cos x भी आता। टी मानता, ये तो फिर और लफड़ा हो वाली बात हो जाती बेटा। ओके सर। हाँ रहने दे, जो बढ़िया किया, जो किया बहुत अच्छा किया है ना। अगर x कॉमन लेते तो नीचे 1/x की वैल्यू t-1 हो जाती। 1/x की वैल्यू t-1 हो जाती। मतलब मतलब अगर x कॉमन लेते तो 1/1 प्लस 1/x हो जाता, हाँ फिर 1/x की वैल्यू आ जाती और फिर डिफरेंशिएट करने पर -dt/x²। एक मिनट, जो तू बोल रहा है ये तेरा हो गया आपका x³ 1 + 1/x, यही होता ना। यस सर। अब क्या वो, अब इसके बाद 1 + 1/x = t। 1 + 1/x = t ले लिया तेरे, तो -1/x² dx = dt हो गया तेरा। यस सर। लिमिट चेंज हो गई तेरी जो भी होनी थी, ठीक है। यस सर। अब ये हो गया तेरा dt/, ये तो t हो गया, 1/x² - dt हो गया। अब बचा यहाँ पर 1/x, 1/x। तो ऊपर आता t-1। यस सर। हाँ ये भी ठीक, ये ठीक। करें क्या, इस मेथड से भी करें क्या? Yes, बोलो, sir. चलो पढ़ लेते। ये बोल रहा है dx/x² x + 1। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर इन्होंने x कॉमन ले लिया तो ये हो गया x³, तो 1 + 1/x। लेट 1 + 1/x = t, तो -1/x² dx = dt, तो 1/x² dx = -dt। अब देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ 1/3 dx x² × x × 1 + 1/x। अब इसको हमने चेंज कर दिया, देखो अच्छा लिमिट भी चेंज होगी तो लिमिट चेंज करो। व्हेन x = 1 t = 2, व्हेन x = 2 3 t = 1 + 1/3 कितना हो गया 4/3। तो लिमिट हो गई आपकी 2 to 4/3। ये हो गया -dt, ये हो गया t, और 1/x की जगह बेटा 1/x की जगह आ गया आपका t-1। तो ये कुल मिला के बात ये हुआ -t-1/t dt, ये बचेगा बेटा। अलग अलग कर लो, 1/t-1 dt log t -t log 4/3 -4/3 log 2 -2। तो वही आंसर आ रहा है जो आ रहा था, ठीक है, मानने वाली बात। log 2/3, ठीक है, लिख लीजिए भाई इसको भी। एक बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर बेटा इस बार सैंपल पेपर में भी थी प्रॉब्लम, इनडेफिनेट में थी बस वो, लेकिन
कंसेप्ट तो यही चल रहा था, वो भी कर लेते हैं अभी डिस्कस। लिखो भाई, जल्दी लिखो। दोबारा कनेक्ट करो।